हेलो। क्योंकि अब फेब एंड हो गया है और मार्च अप्रोच कर रहा है और प्रीलिम्स सबसे बहुत ज़्यादा पास है। तो अब आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रही है क्या करना है क्या नहीं पढ़ना है। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो ये है कि आपके नोट्स अगर बन चुके हैं तो उसको कंसोलिडेटेड हैं तो उसको रिवाइज करना स्टार्ट करना है। अभी नोट्स बनाने नहीं है किसी चीज़ को लेकर। और ये अब टाइम से रिविजन का रह गया है। जिस जो भी इंसान प्री को लेके ओवर कॉन्फिडेंट है वो उनका हो ही जाएगा। ठीक है, वो बहुत ही हम्बलिंग एक्सपीरियंस है प्री, तो वो छोड़ दीजिए। एकदम ही प्री पे अब शिफ्ट करने का टाइम तो है कि अब यू पीपल शुड शिफ्ट टू प्री। और अब पी इट्स हाई टाइम कि आप पी वाई क्यू रिवाइज करना चाहें, स्टार्ट कर दें। तो पी वाई क्यू सबसे फर्स्ट थिंग कि मार्च एंड तक आपका क्या खत्म हो जाना चाहिए। तो मार्च एंड तक कुछ सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाना चाहिए। मैंने बहुत बार पहले भी बोला है, जिसमें से स्टैटिक ऑफ पॉलिटी, स्टैटिक ऑफ इकोनॉमी, स्टैटिक ऑफ जियोग्राफी, हाई यील्डिंग सब्जेक्ट। एंड इसमें मतलब आपका जो आउटपुट है, जो इन्वेस्टमेंट टू आउटपुट रेशियो है वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, मतलब इट्स वेरी गुड सब्जेक्ट, दे आर वेरी गुड सब्जेक्ट्स टू पुट योर एफर्ट्स। और उसके बाद ये आपका मार्च तक आप किसी भी हालत में इसको खत्म कर लेना है। रेस्ट 2 महीने में फिर इनके करंट का भी रिविजन होगा, आपका पी वाई क्यू बहुत कुछ चल रहा होगा। और लोगों को लगता है कि उनकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है, पर एक्चुअली क्या होता है, एग्जाम जितना भी अप्रोच कर रहा होता है, जो हम पढ़ रहे होते हैं हम भसड़ में पढ़ रहे होते हैं, तो वो चीज़ें उतनी मतलब उनका रिटेंशन उतना अच्छा नहीं हो पाता। वो आप उसको मतलब अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, अगर अदरवाइज उसको यूटिलाइज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो अब इन चीज़ों को आपको दिमाग में लेके चलना है कि ठीक है, मार्च तक मेरा इसका स्टैटिक तो खत्म ही हो जाना चाहिए इन 3 सब्जेक्ट्स का। रेस्ट यू डिसाइड, इन्वायरमेंट है, फिर उसके बाद आपका साइंस एंड टेक है ये। एंड लास्ट मंथ में हिस्ट्री, हिस्ट्री जो है उनके पी वाई क्यूज़ और जो भी आपके नोट्स हैं, तो नोट्स मुझे बहुत हिस्ट्री मुझे ऐसा एरिया लगता है कि इसमें बने तो बने, नहीं बने तो नहीं बने टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पी वाई क्यू कैसे करना है। तो बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब लोग बहुत 40 साल 50 साल वो सब करने की ज़रूरत तो नहीं मुझे लगती है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, 2025 से लेके 2013, और अगर 2000 वैसे नहीं करना तो 2025 से लेकर 2016 तक, ठीक है, 10 साल का है। तो आप पहले इनको बैक बैक साइड पे लगाना शुरू कीजिए। जैसे 2025 पहले, फिर 2024, 2023, इस तरीके से पहले पेपर पी वाई क्यू रोज रोज सुबह, और बैठ के उसी टाइम पे, टाइम स्लॉट वही होना चाहिए आपका 9:30 से 11:30 तक। ठीक है, तो उसी समय पे, और सी सैट भी आप शुरू कीजिए 2:30 से और 4:30 तक। वो समय आप वहाँ सीट पे बैठें और लगाएं उस सवाल को, और उनको ओ एम आर ले आइए, प्रॉपरली उसको फिल कीजिए। पी वाई क्यूज इस तरीके से ही लगाइए। ठीक है, और जब उनको एनालाइज कीजिए तो उनको फुल्ली एनालाइज कीजिए कि मैंने लगाया क्या था, मैंने सोचा क्या उस, ठीक है, और इसका सही आंसर क्या है, और ऑप्शन एनालिसिस कि ये ऑप्शन क्यों दिया। ठीक है, या अगर जैसे हिस्ट्री में ऑप्शंस हैं तो ये ऑप्शंस हैं तो इससे रिलेटेड क्या थीम्स हैं। मतलब जैसे कि मान लीजिए कोई 4 टर्म है कि इसमें से कौन सा ट्रेजरर है, तो उसमें से आपका आमिर ही अगर मान लीजिए ट्रेजरर है, तो बाकी जो टर्मिनोलॉजीज है वो क्या है। ठीक है, तो उनको छोड़ मत दीजिए, उनको भी पूरा कंप्लीट कीजिए। ये जब आपका हो जाए, ठीक है, तो उसके बाद कीजिए वापस से, फिर 2016 से वापस चलिए 23 तक, और उनको अलग तरीके से कि इस बार ऑप्शन ही नहीं, देखिए सामने लिख दीजिए आंसर, देखिए आपको कितना रिटेन रिटेन हुआ है क्या। ठीक है, या ऑप्शंस, जो ऑप्शंस देख रहे हैं तो उसको रिवाइज करने के लिए आपको कहीं नहीं देखना पड़ा, आपको तुरंत याद आ रहा है कि ये ऑप्शन ये था। ठीक है, तो उसके सामने आप लिख पा रहे हैं क्या, मतलब मोर ऑफ अ सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको रियलाइज होगा कि आपको कितना आ रहा है। ठीक है, और जो क्वेश्चन एकदम ही वेग हैं, जो उस समय करंट अफेयर है, वो कितना आ रहा है। तो इस तरीके से आप एनालाइज कीजिए, और ऑल द बेस्ट। ये प्रीलिम्स जो है ये थोड़ा कट थ्रोट तो है, पर आपको ये बात दिमाग में लेके चलनी है कि कट ऑफ हमेशा 80 ही जा रहा है, 90 ही जा रहा है। ठीक है, 200 में से, तो आपका जो दिमाग में होना चाहिए कि ठीक है मुझे 100 नंबर लाने हैं। यू आर नॉट कम्पीटिंग विद रेस्ट जो 5 लाख हैं, वो ठीक है, पर आपको 100 नंबर लाने ही हैं। ठीक है, और पेपर ईजी हो गया तो 115, इस तरीके से आप अपने दिमाग में लेके चलिए, और सब अच्छा होगा। ऑल द बेस्ट।